हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत सरकार की तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% तक करने की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। सरकारी प्रवक्ता ने महंगाई दर में बढ़ोतरी से राज्य के लगभग 2,85,000 सरकारी कर्मचारियों और 2,62,000 पेंशनरों को लाभ होगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर प्रति माह लगभग 210 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हरियाणा के साथ यमुना नदी के पानी को लेकर विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाने पर आ चुके हैं। हरियाणा के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में दिल्ली की याचिका के खारिज होने पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ऑक्सीजन की तरह ही झूठ बोलकर पानी का कोटा बढ़वाना चाहते थे। आपको बता दें, अनिल विज पहले भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते रहे हैं। अनिल विज ने दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को गलत कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर अच्छा फैसला किया। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। पहले से हरियाणा खुद प्यासा रहकर दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दे रहा है। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति झूठ पर टिकी है। तो वहीं अनिल विज ने पंजाब की राजनीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हरियाणा के साथ यमुना नदी में पानी को लेकर किस तरह से विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार निशाने पर आ गए और इस पर अब गृह मंत्री ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली सरकार को इस तरह की दरखास्तें बार बार कोर्ट में लगाने के लिए फटकार लगाई है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। हमने पहले ही कहा था कि हम दिल्ली के हिस्से का पानी दिल्ली को दे रहे हैं और केजरीवाल जी जैसा इन्होंने पहले झूठ बोलकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़वा लिया, उसी प्रकार से अब झूठ बोलकर पानी का कोटा बढ़ाना चाहते थे। लेकिन माननीय सर्वोच्च अदालत ने बहुत ठीक फैसला दिया है। पंजाब में कांग्रेस ने अपना कैप्टन बदल दिया है। ये उनका अंदरूनी मामला है, हमें इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन जहां सब कुछ बिगड़ा हुआ हो वहां कैप्टन बदलने से। हरियाणा की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम पर टूटी फूटी सड़कों का कलंक लग रहा है। फरीदाबाद की जनता नाखुश है। एनआईटी क्षेत्र में लंबे समय से सड़कें टूटी हुई है और इससे स्थानीय लोगों का रहना दुश्वार हो चुका है। यहां के लोग सड़कों से गुजरते हुए जान को हथेली पर लेकर चल रहे हैं। लंबे समय से टूटी हुई सड़क की वजह से जहां आम लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं दुकानदारों का काम ठप पड़ा है। लोगों का कहना है कि यहां पर सड़कें टूटकर कच्चे रास्ते में बदल चुकी है। हर जगह पर पत्थर बिखरे हुए हैं। टूटी हुई सड़कों के कारण सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बरसात के दिनों में रास्ते तालाब बन जाते हैं। मिट्टी और कीचड़ की वजह से पैदल चलना तो दूर की बात है, वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा है, हमारे जो फरीदाबाद के एनआईटी से सब्जी मंडी पीछे रोड सारा का सारा टूटा पड़ा है। आज टू व्हीलर पे कोई अगर पीछे मिस्त्री बैठाया ना तो उठाना बड़ा भारी पड़ जाता है उनके लिए। मतलब रोड सारे खराब पड़े। कोई फरीदाबाद का वली वारस नहीं है। हमारे चाहे एमएलए हैं या एमपी साहब है, कोई भी हैं, किसी को ध्यान इस तरह बिल्कुल नहीं है कि रोड पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब खड्डे आगे बीच में पानी भरा पड़ा है, खड्डों के ऊपर बारिशों का मौसम है, कोई सीवर खुले पड़े हैं, सारे सीवर बंद पड़े हैं, सीवर टोटल बंद पड़े, सीवर बंद पड़े हैं और रोड सारे खराब पड़े हैं। रोडों का बहुत बुरा हाल है। पानी निकासी कोई व्यवस्था की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है भाई साहब। अच्छा, बिल्कुल जब व्यवस्था नहीं। जैसे सीएम साहब आते हैं, कोई मंत्री आता है, रोड बन जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही भैया, ढाई 3 पात होते हैं। जिस टाइम सीएम या मंत्री कोई भी बाहर से आए, उनका क्या है कि उनके सामने तो वो ठीक कर देते हैं, डेंट पेन कर देते हैं और दाएं बाएं वाले को कुछ देनी बिल्कुल। जब वो चले जाते हैं फिर वो याद रहता है रोडों का, मतलब फटाफट कच्चा मार दिया, बाकी छोड़ दिया उनको, तो वो बुरा हाल है। रोड टूटने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आप 2 व्हीलर लेके चल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप 4 व्हीलर लेके चल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, इवन अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है। रोड्स पे मोस्टली टाइम अगर आप एम्बुलेंस के साथ जाते हैं तब कोई अगर मरीज जा रहा है तो उसको दिक्कत है, पानी भर जाता है तो दिक्कत है, गड्ढे हैं तो दिक्कत है, और कितनी दिक्कतें गिनाएं आपको। अगर जैसे फरीदाबाद की हर रोड को किसी न किसी मंत्री का इंतजार रहता है कि न जाने कब वो यहाँ पर आएंगे और तब इन रोडों की हालत दुरुस्त होगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सेक्टर 62 की रोड करीबन 6 सालों से टूटी पड़ी थी, लेकिन जैसे ये सुनाई दिया कि पीएम हमारे फरीदाबाद के सेक्टर 62 में संबोधन करने आ रहे हैं, उस समय पर रोडों को ठीक कर दिया गया। तो समझिए कि हर रोड या तो एक बार हर मंत्री को वहां से गुजारा जाए ताकि वो। वहीं हरियाणा में अंबाला के सेक्टर 9 के थाने में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ हिंदू समाज के लोगों ने शिकायत दी, जिसमें ग्रुप एडमिन पर हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक, अश्लील और अभद्र चित्र ग्रुप में डालने का आरोप लगाया है। इसमें ग्रुप एडमिन के तार पाकिस्तान से जुड़े होने का भी आरोप लगाया गया, जिसको लेकर हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस थाने के बाहर एडमिन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि थाना प्रभारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पर हमने वो काम जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट को सौंपा है। मेन जो बात हम रखना चाहते हैं, हमारे को अपने सोर्सेज से, हमारे जो हैं हिंदू धर्म के ऊपर विश्वास करने वाले कई लोग हैं, तो नारायणगढ़ से हमारे को पता था कोई लड़का है जिसने अपने ग्रुप में हमारे देवी देवताओं की बहुत ही आपत्तिजनक, अश्लील जो है ना कार्टून और फोटो वगैरह डाली हैं। तो हमारे को जो है ना अपने सोर्सेज से पता लगा, फिर उन्होंने हमारे को स्क्रीनशॉट भी भेजी उस फोटो की भी, उनके नंबर की भी, उनके ग्रुप की भी। तो वो जो लड़का है वो अम्बाला के ही में के अंदर का ही है वो लड़का। अब कहाँ का है हमारे को तो पता लग गया, पर ये देखना पुलिस का काम है। अब मेन बात ये है कि उसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप के बीच में कई पाकिस्तान के नंबर हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक चीज़ है कि हमारे भारत के अंदर मतलब पाकिस्तान का ग्रुप जिसमें अम्बाला के दाएं बाएं के लड़के और वो हमारे देवी देवताओं के अश्लील पिक्चर डाल रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इनेलो नेता अभय चौटाला फतेहाबाद के रतिया पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो साथ ही अभय चौटाला ने फतेहाबाद के तहसीलों में
रजिस्ट्रियों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोगों से रजिस्ट्री कराने के नाम पर तहसील में मिली भगत से लूट की जा रही है। जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर के बहुत बड़ी परेशानी लोगों के सामने आज है। अगर कोई किसान भी अपनी जमीन के खाते तकसीम कराता है तो पर एकड़ के 2000 रुपये उससे लिए जाते हैं। अगर दो भाई अलग अलग होते हैं, अपनी जमीन अलग अलग कराते हैं तो 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से देने पड़ते हैं। पंचायत का चुनाव, बकरे की माँ कितने दिन खैर मनावेगी, कब तक टालेंगे? चुनाव तो कराना पड़ेगा। इलाहाबाद के चुनाव में तो अकेली बीजेपी नहीं, कांग्रेस उससे बड़ी दोषी है। अपोजिशन में कांग्रेस है। कांग्रेस ने एक दिन भी डिमांड नहीं करी कि इलाहाबाद का उपचुनाव हो, समय पूरा हो गया, क्योंकि दोनों को इस बात का अच्छी तरह से पता है, एहसास है कि अगर चुनाव हुआ इलाहाबाद का तो तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। इलाहाबाद के लोग फैसला करेंगे कौन उम्मीदवार। अगर चौटाला साहब को परमिशन मिली चुनाव लड़ने की तो ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे उम्मीदवार हुए। आज किसान को 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया धरने पे बैठे। मंडी में आड़ती परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आज इनकी गलत पॉलिसी की वजह से आपके मंडी से बहुत सारे व्यापारी जो है पलायन कर गए। 3-4 व्यापारी तो लोगों का करोड़ों रुपया लेकर के चले गए। लोग गलत पॉलिसी की वजह से इन सब चीजों। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।